बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम वर्किंग विद मल्टीपल वर्कशीट्स, इसमें हम ग्रुपिंग बनाएंगे शीट्स की, ताकि हम जो काम करना चाह रहे हैं एक शीट पे वो तमाम शीट्स पे वही काम हो जाए। दूसरा, हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे, फार्मूला एंटर करके देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स के अंदर एक साथ। फिर हम 3D रेफरेंस पे बात करेंगे और आखिर में हम प्रिंट करेंगे ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स को। तो आइए देखते हैं ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं। शिफ्ट की मदद से हम ग्रुपिंग बनाएंगे, तो उसके बाद फिर हम उसको अनग्रुप करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने इसको ग्रुप कैसे बनाना है। देखिए, हमारे पास क्वार्टर वन है शीट में, जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट आइटम्स हैं और उनकी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। और ये जनवरी फरवरी मार्च यानी पहला क्वार्टर, इसी तरह सेम आइटम्स दूसरा क्वार्टर है, अप्रैल मई जून सेम आइटम्स, तीसरा क्वार्टर सेम आइटम, चौथा क्वार्टर। हमें क्या करना है, हमें इन सब का टोटल करना है यहाँ। इसी तरह यहाँ पर भी टोटल करना है, ताकि हमें हर महीने का टोटल बन जाए और हमारे पास हर आइटम का टोटल आ जाए। और ये हमें सारा काम करना है इन तमाम शीट्स पे, क्वार्टर वन पे, क्वार्टर टू पे, क्वार्टर थ्री पे। अब अगर मैं यहाँ पर कोई फार्मूला एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑटो सम की मदद से इसको सम करता हूँ, तो उसने B6 से B10 तक मुझे सम कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि ये क्वार्टर टू में नहीं आया, ये क्वार्टर थ्री में नहीं आया, क्वार्टर फोर में, हालांकि सेम आइटम्स हैं, सेम लोकेशंस हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, भी ग्रुपिंग कैसे करनी है? शिफ्ट की मदद से हम, फॉर एग्जांपल मैं क्वार्टर फोर तक ग्रुप बनाना चाहता हूं, तो मैं क्वार्टर फोर पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं क्वार्टर थ्री तक ग्रुप बनाना चाहता हूं तो क्वार्टर थ्री पे क्लिक कर दूंगा, तो वो 1 2 3 जो है ना ग्रुप में आ जाएंगे। अब मैं इसको भी शिफ्ट के साथ अगर क्लिक कर दूं तो ये चौथा भी ग्रुप में आ जाएगा। इस तरीके से हमने शीट्स की ग्रुपिंग कर दी। अब अगर मैं फार्मूला लगाता हूं सम का, ऑटो सम के साथ, तो वो उसने मुझे, अब ये क्या हुआ कि ये तमाम शीट्स पर ये फार्मूला कॉपी हो गया। अच्छा भाई, मैं इसको ये ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए उसने फार्मूला कॉपी कर दिया। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं देखता हूँ सम को, देखिए यहाँ सम किया तो उसने लेफ्ट से सारी वैल्यूज़ का लेके सम बना दिया मुझे। इसी तरह मैं इस फार्मूला को ड्रैग करता हूँ, तो वो उसने मुझे ये सारा सम जो है मुझे उसने दे दिया। अच्छा भाई, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सारी शीट्स, मैं यहाँ टोटल भी लिख देता हूँ। अच्छा भाई, मैं इस सारे को बोल्ड भी कर देता हूँ और इस सारे को भी बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा भाई, मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और इसको तो मैं सेंटर कर देता हूँ। अलाइनमेंट में जाके मैं कहता हूँ भाई इसको हॉरिजेंटल में क्रॉस, ये देखिए। अच्छा भाई, ये सारी शीट्स सिलेक्टेड थी और मैंने ग्रुप में थी और ये मैंने चीज़ें परफॉर्म की हैं। आइए इसको मैं डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा इसको अनग्रुप करना है। उसके लिए एक तो ये कि मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर दूं, जो कि ग्रुप में नहीं है शीट, तो क्या होगा, ये सारी ग्रुप से बाहर निकल जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसी ग्रुप में से किसी एक पे राइट क्लिक करूं और कहूँ भाई इनको अनग्रुप कर दूं, तो ये एक और तरीका है। तो आइए मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ और वो देखिए उसने सारी शीट्स जो है अनग्रुप कर दी। अब मैं कंट्रोल पेज डाउन की मदद से, मैं नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ, क्वार्टर टू पे। देखिए उसने सबको बोल्ड कर दिया, सबके फार्मूले लगा दिए और इधर भी बोल्ड हो गया और टॉप में सेंटर भी हो गया हमारे पास। क्वार्टर थ्री में देखें, एग्जैक्टली जो मैंने एक शीट पर किया था वो तमाम शीट्स पर अवेलेबल हो गया। ये देखिए, तो ये जो है हमारे पास ग्रुपिंग की मदद से हमने वैल्यूज़ एंटर की हैं। ये देखिए, हमने फॉर्मेटिंग की है, बोल्ड किया सबको एक साथ, और हमने फार्मूले लगाए सब पे एक साथ। आइए देखते हैं कि हमारे पास अगली एक्सरसाइज में क्या है। तो ये हमने फार्मूलाज एंटर कर लिए, वैल्यूज़ एंटर कर ली हमने, और अब हम आते हैं 3D रेफरेंस पे। 3D रेफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप एक शीट पर काम कर रहे हैं तो आपके पास सेल आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल E6 सेल है, तो E6 जो है ना, ये 2 डायमेंशन कहलाता है। लेकिन जब यही E6 आप क्वार्टर टू के साथ, यानी क्वार्टर वन का E6 और क्वार्टर टू का E6
जब इन दोनों पर काम करेंगे तो ये 3 डायमेंशन बन जाती है, क्योंकि एक शीट के बाद दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, ये बेसिकली 3 डायमेंशन आपको दिखाती हैं। याद रखिए 1 शीट इज 2 डायमेंशन, क्योंकि उसमें या तो आपके पास रो है या कॉलम है। जब आपके पास रो और कॉलम आता है तो वो 2 डायमेंशन कहलाती है, लेकिन जब उसी रो कॉलम के साथ एक और शीट अटैच हो जाती है तो वो 3 डायमेंशन बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि 3 डायमेंशन हम कैसे काम करेंगे। तो हम चलते हैं शीट पे। देखिए ये हमारे पास शीट है। अब मुझे क्या करना है कि भाई ये 4 क्वार्टर्स तो हैं, मुझे एक समरी शीट बनानी है, और समरी शीट में ये तमाम चीज़ें आएंगी और ये हेडिंग्स भी आएंगी। तो यूँ करते हैं कि क्यों ना एक जो शीट है हमारे पास क्वार्टर, इसको हम इसकी कॉपी बना लें, तो ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। तो एक तरीका तो ये कि राइट क्लिक करें, कॉपी पे जाएं, मूव और कॉपी, और यहाँ पर आप क्रिएट कॉपी कर दें, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है ये इस फाइल को क्रिएट कर देगा। चलिए यहाँ क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं। देखिए उसने क्या किया कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक क्वार्टर फाइल जो है ना शीट बना दी उसने। ये तो एक तरीका है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और अब हम दूसरे तरीके से शीट को क्रिएट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि क्वार्टर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ कंट्रोल क्लिक और ड्रैग कर दें। कंट्रोल, ये देखिए उसने क्वार्टर 1 की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दी। तो ये है हमारे पास तरीका, जो हम कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग, तो हम शीट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आइए इसको जो है हम अपनी मर्जी से, हम कहते हैं भाई क्वार्टर 1 नहीं है, ये तो समरी शीट हो गई है अब, SUMM। और ये जो है हमारे पास क्वार्टर 1 है, ये जो है क्वार्टर 2 है, ये क्वार्टर 3 है, और ये क्वार्टर 4 है, और ये फिर उसके बाद टोटल है। तो हम ये करते हैं कि सब वैल्यूज़ डिलीट करते हैं। अच्छा भाई क्वार्टर 1 कैसे होगा, क्वार्टर, और इसको जो है ना इस शीट का नाम हम चेंज कर देते हैं। आसान तरीका ये कि डबल क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें समरी, ये देखें। तो ये हमारी सब, इसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बाद, तो इसको क्लिक करें और ड्रैग करके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपने इसको शिफ्ट कर दिया। अच्छा भाई अब हमें फार्मूला लगाना है। क्या करना है कि भाई जो पेपर का टोटल है ना क्वार्टर 1 का, पेपर का टोटल, ये देखें पेपर का जो टोटल है क्वार्टर 1 का वो है 1311, और ये है E6 में, देखा आपने E और 6, ये यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा E6 नेम बॉक्स में। तो E6 में जो है हमारे पास पेपर है, और इसी तरह E7 में जो है ग्लास है, E8 में जो है मेटल है, E9 E10। तो ये सब वैल्यूज जो है ना हमें चाहिए कहाँ पर, समरी में। तो कंट्रोल पेज अप से मैं समरी में पहुंच गया। तो इज इक्वल टू, आसान तरीका ये है, इज इक्वल टू टाइप करें और फिर क्वार्टर 1 पे चले जाएं, और क्या मियाँ ये E6 जो है ना ये एंटर प्रेस कर दें। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास E6 की वैल्यू जो 1311 थी वो आ गई। अब यहाँ से कॉपी कर लें नीचे, ये देखिए, तो उसने 891 और 1089 और 97, ये सारी वैल्यू जो है ना ये उसने क्वार्टर 1 से कॉपी कर दी। इसी तरह क्वार्टर 2 पे चले जाएं और कहें भी क्वार्टर 2 का जो E6 है वो पेपर वो यहाँ सामने आ जाए, और इसी तरह इसको आप डबल क्लिक करें तो वो आपको, इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसी तरह मैं क्वार्टर 3 के लिए कहता हूँ इज इक्वल टू, अब क्वार्टर 3 पे जाके E6 914 और 712 है उसके बाद। अच्छा भी इसको ड्रैग करते हैं, देखते हैं 712 आता है, हाँ 728, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसी तरह क्वार्टर 4 में चले जाते हैं, इज इक्वल टू क्वार्टर 4 में, और हम कहते हैं कि भाई ये शीट आ गई, और हमने इसको जो है क्वार्टर 4 को ये लिया है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें सम मिल जाए, तो सम करने के लिए क्या होगा, हमें एक तो तरीका ये है कि आप यहां से भी सम कर लें, दूसरा तरीका ये है कि आपने सम करना है इन सब को। तो इज इक्वल टू सम, अब मैं चाहता हूं भाई क्वार्टर 1 से लेकर, समरी को तो निकालना पड़ेगा हमें, क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक, इज इक्वल टू सम
Q1 से लेकर Q4 तक E6। देखिए उसने क्या किया, Q1 से लेकर Q4 तक E6 सेल, उसका टोटल जो है उसने यहाँ पर हमें कर दिया। इसी तरह हम फिर दोबारा करते हैं, सम टैब, मैं Q1 को क्लिक करता हूँ और Q4 तक सिलेक्ट कर देता हूँ सारा, और फिर कहता हूँ कि भाई E7 जो है ना अब मुझे चाहिए E7। ये देखिए उसने ये कॉपी कर दिया। अच्छा भाई मैं इसको जो है ऐसे कॉपी कर लेते हैं, क्या होगा ये देखें, E8 E9 और ये कंट्रोल D से ऊपर वाला फार्मूला कॉपी कर लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इस तरीके से जो है। अच्छा भाई यहाँ पर जो है हम ऑटो सम लगा देते हैं, ये देखिए इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर हम ऑटो सम लगाते हैं, यहाँ पर हम ऑटो सम लगाते हैं, ऑटो सम और ये ऑटो सम। अच्छा भाई इसकी फॉर्मेट जो है ना कंट्रोल शिफ्ट और मद्दा साइन, जो टिल्ड साइन था ना, ये हमने लगा के इसको, तो ये है हमारी समरी शीट जिसमें हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ गई क्वार्टर वाइज, और क्वार्टर वाइज टोटल भी हमारे पास आ गया। अच्छा ट्राई करते हैं कि Q1 का टोटल क्या था, 3824 था कि नहीं था। देखिए 3824 इसका टोटल हमारे पास था, ये 3824 Q1 का। इसका मतलब है कि ये हमारी कैलकुलेशन और हमारे फार्मूले बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कि अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज क्या है। अब हमें प्रिंट करना है ग्रुप ऑफ वर्कशीट को, उसका मार्जिन हमें देखना है लेआउट में जाके, और फिर उसके बाद हेडर एंड फुटर उसमें ऐड करना है, और फिर देखना है कि हमने प्रिंट जो करना है। तो आइए हम वापस चलते हैं अपनी शीट्स में। ये हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और आपको दिखाते जाऊँ, कंट्रोल और अगर आप मद्दा साइन पर बैक कोटेशन, ये मद्दा साइन के नीचे है 1 के लेफ्ट साइड पे जो की आती है ना कीबोर्ड के, तो उस पे इसको बैक कोटेशन कहते हैं। अगर कंट्रोल और बैक कोटेशन प्रेस करें तो देखें आपको फार्मूलाज नज़र आएंगे, वैल्यूज़ नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। और कंट्रोल बैक कोटेशन को फिर दोबारा प्रेस कर दें तो आपको वैल्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक शॉर्टकट है जिसको आप याद रख लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रिंट की तरफ। तो प्रिंट में क्या करते हैं हम ये समरी से लेकर Q1 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैंने ग्रुप बना दिया, मैंने समरी से लेकर Q1 तक ग्रुप बना दिया। कैसे? शिफ्ट और क्लिक के साथ, यानी समरी में मैं हूं और मैंने Q4 पे शिफ्ट और क्लिक कर दिया तो ग्रुप बन गया। आइए अब पेज लेआउट में जाते हैं, मार्जिन में जाते हैं। मैं कहता हूं भाई कस्टम मार्जिन में, देखें ये आप मार्जिन में देखें, अब मैं अगर हॉरिजेंटली पे क्लिक करता हूं तो सेंटर ऑन द पेज अभी लेफ्ट साइड पे है, ये आपको नजर आ रहा है ना, यहां पर इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये सेंटर ऑफ द पेज। अगर मैं वर्टिकली भी क्लिक कर दूं तो ये सेंटर ऑफ द पेज वर्टिकली भी हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ हॉरिजेंटली करना चाह रहा हूं ताकि ऊपर से ही आपको क्लियर हो जाए। अब मैं आता हूं हेडर एंड फुटर में। कस्टम हेडर में मैं जाके कहता हूं कि भाई मुझे यहाँ पर सेंटर में शीट का नाम चाहिए। देखिए इंसर्ट शीट नेम, ये आ गया मेरे पास, ये शीट नेम। तो क्या होगा, शीट का नाम आ जाएगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ। फुटर में, कस्टम फुटर में जाके मैं कहता हूँ भाई मुझे ना डेट चाहिए, ये देखिए इंसर्ट डेट आ गई, और मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा भाई अब मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, यहीं से प्रीव्यू में चले जाते हैं। प्रीव्यू में गए, देखिए अब हमारे पास ये आ गई शीट नंबर 1। ये क्या है जी, समरी शीट, यानी टैब जो है समरी शीट का जो नाम था वो उसने टॉप पे डिस्प्ले कर दिया और नीचे डेट आ गई। अब मैं अगली शीट पर जाता हूँ, ये देखिए पेज नंबर 2 जो है Q1 आ गया, और ये हमारे पास पेज 3 पे Q2, फिर Q3 और फिर Q4। यूँ हमने वो तमाम शीट्स जो हमने सिलेक्ट की थी उनको हमने प्रिंटिंग के लिए ऐसे भेज दिया। आइए देखते हैं अब हमारे पास मज़ीद क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही,
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।